नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर है कुमार विश्वास से जुड़ी हुई। कुमार विश्वास के जहन में आखिर क्या चल रहा है? वे सत्ता की चाटुकारिता में जितनी भी सीमाएं होती हैं, मर्यादा की रेखाएं होती हैं, वो सब पार कर चुके हैं। ये सबको दिख रहा है। मगर अब जो वो कर रहे हैं वो एक और बड़ी लकीर की ओर इशारा करता है। वो ये इशारा करता है कि वो सत्ता को खुश करने के लिए, एक खास सत्ता को, जो एक परसेप्शन है कि उस सत्ता के खिलाफ जो लोग रहते हैं, एक जो परसेप्शन है, उन पर भी वार करने लगे पब्लिक मंच से, ताकि सत्ता गदगद हो उठे। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं कि वो कुमार विश्वास जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इकलौती टीस है कि राज्यसभा नहीं मिल पाई, सब कुछ कर डाला, अरविंद केजरीवाल को मतलब यूं समझ लीजिए कि भारत की क्रांति का नहीं, विश्व की क्रांति का सबसे बड़ा मसीहा बता डाला। और जब राज्यसभा नहीं मिली तो अरविंद केजरीवाल को फिर कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कर लिया उन्होंने। उसके बाद उनकी जो है नज़दीकियां कांग्रेस से भी जुड़ी। उनकी पत्नी कांग्रेस में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में लोकसेवा आयोग की राजस्थान की मेंबर बनी। उनकी नज़दीकियां बीजेपी से भी जुड़ती गई और बीजेपी में पहले केंद्र से खूब जुड़ी। ये लगा कि राज्यसभा यहां से मिल जाएगा, लेकिन जब वो भी नहीं हो पाया तो अब कुमार विश्वास क्या कर रहे हैं? अब कुमार विश्वास के जहन में क्या है? क्या एमएलसी बनना है उनको, विधायक बनना है, लेकिन विधान परिषद के जरिए? क्या ये रास्ता चुन लिया है क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कुमार विश्वास जम करके योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं, और जय जयकार काफी दिनों से कर रहे हैं। वहां तक तो समझ में आता था, लेकिन अब वो उन पर वार कर रहे हैं जिनको एक पॉलिटिकल सेटअप में माना जाता है कि जो योगी के खेमे के नहीं हैं, और जिनको ये माना जाता है, जिनका योगी आदित्यनाथ के साथ में शीत युद्ध चल रहा है, उन नेताओं पर कुमार विश्वास वार कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ये है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के साथ कुमार विश्वास ने क्या किया, ये छप गया है, सबको समझ में आ गया। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। बताओ कैसे कैसे लोग सुनागे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए क्यों बोले ऐसा कुमार विश्वास? राज्यसभा की खींच या फिर कुछ और? ये सवाल है, न्यूज 18 में छपा हुआ है कि राज्यसभा की खींच है क्या, कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग सुनागे। और ब्रजेश पाठक के लिए ऐसा जब कहा कुमार विश्वास ने, तो लोगों के जहन में पहली बात यही आई कि ये क्या है? क्या ये योगी आदित्यनाथ को गदगद करने की कोशिश है क्या, कि ऐसा करेंगे तो योगी आदित्यनाथ और गदगद हो जाएंगे? और ऐसे में राज्यसभा नहीं मिल सकती, क्योंकि राज्यसभा के लिए तो केंद्र तक के पास जाना पड़ेगा, और वहां पर बात नहीं बन पा रही है। लेकिन कम से कम एक एमएलसी की कुर्सी तो मिल जाएगी ना, विधायक जी बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उतना कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता होगा। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कुमार विश्वास को ऐसा लगता है कि कुछ और नहीं, वो है ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो कुछ और नहीं तो यही सही, एमएलसी की सीट ही सही, वो मिल जाएगी। और शायद इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। वो अभी तक तो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे थे, अब जिनको ये माना जाता है पब्लिक डोमेन में कि योगी आदित्यनाथ के खेमे से अलग खेमे में हैं, उन पर सार्वजनिक तौर पर वार भी करने लगे हैं। ब्रजेश पाठक को कहा क्या, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। और मैं आपसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें अखबारों में छप रही हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, क्या छपा है। वो ब्रजेश पाठक बाह फेंक फेंक के भाषण दिया। वो ब्रजेश पाठक दिखी राज्यसभा ना जाने की खींच, नाम लेकर के कि वो ब्रजेश पाठक मुझे ऐसा कह करके गया, मुझे वैसा कह करके गया, मानो डिप्टी सीएम की बात ना कर रहे हों। वो किसी अपने से कम उम्र के पड़ोस में रहने वाले, और हो सकता है किसी मोटरसाइकिल की फ्रेंचाइजी पर बैठ करके मैनेजरी करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो कि अरे वो ब्रजेश पाठक वो कौन है। एक जो पद का सम्मान होता है, और भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, उसकी मर्यादा भी कुमार विश्वास ने नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? योगी आदित्यनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या? ये सवाल उठ रहा है। और आपको मैं इसलिए ये बताऊं ये बात क्यों उठ रही है। अभी हाल ही में आप देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। ब्राह्मण बटकों को चोटी खींच खींच के मारा गया, अभी प्रयागराज की घटना है। कुमार विश्वास के मुंह से एक जुबान नहीं फूटी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाराज हो जाते। वो जिस पुलिस ने मारा वो तो योगी आदित्यनाथ के मातहत है। योगी ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की उन पुलिस वालों पर, लेकिन ब्रजेश पाठक ने 101 बटुक ब्राह्मणों को अपने आवास पर बुला करके उनका सम्मान कर दिया, उनको तिलक कर दिया, और यहां तक कहा कि इनकी चोटी खींचना महापाप है। यानी ब्रजेश पाठक ने अपोजिट स्टैंड लिया,
योगी का स्टैंड अपोजिट था और कुमार विश्वास इतनी जगहों पर इतना बोलते हैं, उनकी जुबान नहीं फूटी। उनसे पूछा भी गया इस बारे में, लेकिन उनकी जुबान से एक शब्द ऐसा नहीं निकला जिससे योगी आदित्यनाथ असहज हों। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जहन में यही है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज नहीं तो कल कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन एक एमएलसी की सीट तो मिली जाएगी अगर योगी आदित्यनाथ की इस लेवल की चाटुकारिता वो करते रहे तो, जिसका कि वो एक के बाद दूसरा बेंचमार्क स्थापित करते जा रहे हैं। अब इसके बाद आगे कहानी देख लीजिए। ये देखिए, मैं अब आपको वो दिखा रहा हूं किस तरह से योगी आदित्यनाथ की जय जयकार, मतलब योगी आदित्यनाथ की जय जयकार में कुमार विश्वास ने कोई भी सीमा रेखा वापस नहीं छोड़ी है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि क्या कह रहे हैं, तो विपक्ष को पीएम नरेंद्र मोदी भी अच्छे लगने लगेंगे। ये क्यों कह रहे हैं? कुमार विश्वास ने सीएम योगी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं कि योगी केंद्र में आएंगे तो लोग यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी अच्छे थे। मतलब योगी गदगद हो गए थे, बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने ये जय जयकार हो रही थी। योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोगों को लगेगा नरेंद्र मोदी अच्छे थे, यानी कि योगी इतने सख्त हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। इस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। इस उत्तर प्रदेश में जहां नहीं चलना वहां नहीं चल रहा है। कोडीन कप सिरप के जो माफिया हैं उनकी आलीशान कोठियां खड़ी हैं, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन कुमार विश्वास का जो कवि हृदय है वो ग्रेनाइट की अचल मूर्ति बनकर के सो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलता है, जुबान नहीं खुलती कुमार विश्वास की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी जिस तरह से करा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, फेक इनकाउंटर ऐसे हो रहे हैं कि हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि प्रशंसा के लिए, प्रशस्ति के लिए इनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन ये कथित कवि हैं, इनके हृदय से एक शब्द नहीं फूटता इनके भाव जगत से कि एक जुबान में बोल दे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फूटता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पर्टिकुलर चाटुकारिता करनी है। और क्यों करनी है? दिमाग यही है कि क्या पता, ऐसा लगता है कि एक एमएलसी की सीट मिल जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। अब देखिए चाटुकारिता के और किस्से देखिए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि महाराज जी की पीढ़ी, मतलब योगी आदित्यनाथ की जो पीढ़ी है, बता रहे हैं कि इतने सारे नेता आए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो पीढ़ी है, जो उनकी छवि है, उसकी अलग ही बात है। ये एक और मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब ये देखिए एक और कहानी, सम्मान से बुला रहे हैं वरना समन से भी बुला सकते हैं। ये भी योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कि अभी तो योगी आदित्यनाथ आपको सम्मान से बुला रहे हैं वरना समन करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। और ये कुमार विश्वास चाटुकारिता की सीमाएं पार कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ गदगद हैं। दोनों तस्वीरें देख लीजिए, कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है और राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। अब देखिए कुमार विश्वास की अपनी करनी कमाई देख लीजिए। अयोध्या में पैर धुलवा रहे हैं एक दलित विधायक से, पूर्व विधायक से, ये तस्वीर है। अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कस दिया था। ये कुमार विश्वास हैं, पैर धुलवा रहे हैं एक दलित समाज से आने वाले पूर्व विधायक से, और बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि सीधा देवराज इंद्र के लोक से आए हुए हैं और पवित्र कदम लेकर के आए हुए हैं और अपने पैर धुलवा करके राजसी सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये कवि जिस देश में महाप्राण निराला जयशंकर प्रसाद, जिस प्रदेश में महादेवी वर्मा, इतने महान काव्य की धाराएं उन्होंने काव्य जगत को अभिसिंचित किया है, वहाँ आप कुमार विश्वास हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, यानी कि कॉमेडी करना, हंसाना, मोटी फीस चार्ज करना, जहाँ भी बोलना बोल देना, पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं बोलूँगा, मुझे तो इतने लाख चाहिए, मुझे इस बार कम पैसे मिले। जैसे लग रहा है कि जो विद्या और वाक की शक्ति है उसके एक एक शब्द का एक मोटा मूल्य है, कहीं वो मूल्य डॉलर में भी जा सकता है, कहीं यूरो में भी जा सकता है। ये कुमार विश्वास के लिए विद्या और ज्ञान का मूल्य प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। अब देखिए ये देखिए योगी आदित्यनाथ की जय जयकार किस तरह चल रही है। संत दो तरह के होते हैं, एक वे जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है, दूसरा और मिलते ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है, दूसरे हमारे महाराज जी जिनसे दुष्ट व्यक्ति मिलता है और वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मतलब ये दुष्टों को मोक्ष देते हैं। गदगद किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, कंटिन्यूएशन में किए जा रहे हैं। और क्यों किए जा रहे हैं ये किसकी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए योगी संत हैं, दुर्जन को भी मोक्ष प्रदान करते हैं, मंच से बोले कुमार विश्वास, खूब लगे ठाके। फिर देखिए वो ब्रजेश पाठक बाँ फेंक के भाषण दिया, ब्रजेश पाठक के जम करके मंच से जितना भी अपमान हो सकता था वो कर दिया, जो दिख रहा है यहाँ पर। अब
कई कंट्रोवर्सी भी गिरी है। उनकी पत्नी को इस्तीफा देना पड़ा था राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद से, क्योंकि वहाँ पर एक करप्शन का मामला था, उसमें नाम आ गया था। ये भी कुमार विश्वास की तस्वीर है। अलग अलग शेड्स देखते जाइए कुमार विश्वास की तस्वीरों का। अब ये देखिए, गांधी परिवार इनके लिए फर्जी गांधी है। योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए एक और बयान वहां तक दे गए, और इसी फर्जी गांधी जिसको बोल रहे हैं, इन्हीं की सरकार में इनकी पत्नी राजस्थान में लोक सेवा आयोग की मेंबर बन गई थी। बाद में करप्शन के आरोप लगे, इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए, ये डिप्टी सीएम जेएस पाठक वाली बात। तो जो कुमार विश्वास की यहाँ पर राह दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो योगी आदित्यनाथ की भक्ति में, उनकी प्रशंसा में, उनकी चाटुकारिता में वो निर्बाध निर्द्वंद बहे जा रहे हैं। और हर बहाव की एक मंजिल होती है, एक किनारा होता है, एक पड़ाव होता है, और ऐसा दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए उनको उम्मीद है कि एमएलसी के किनारे पे जाकर टिकेंगे और वहीं पालथी लगा करके बैठेंगे। राम की कथा वो कहते हैं, और उनकी हर कथा की बहुत ही मोटी तगड़ी फीस होती है। क्या पता योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कथा की भी एमएलसी के तौर पर उनको फीस प्राप्त हो सकती हो, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वक्त का इंतजार करेंगे, वक्त कई सारे पर्दे गिरा देता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।